आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज टू। आपके पास ये कार्बोकेटाइन है और आपसे पूछा है कि इसका रीअरेंजमेंट इनमें से रीअरेंज करके कहां पर आपको पहुंचाना है। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन है फॉलोइंग कार्बोकेटाइन रीअरेंज टू। कार्बोकेटाइन रीअरेंज टू मतलब क्या है? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। और जो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया है? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मतलब कि जहां पर कार्बोकेटाइन होता है, जहां पर कार्बोकेटाइन होता है उसी के बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड, इसी को आपको शिफ्ट करना है और इसी को शिफ्ट करके यहां से यहां पर पहुंचाना है। और यहां से यहां पहुंचाने के बाद अब जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। एच आर पी एच या बॉन्ड, इसी का फॉर्मेशन होगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको बोल रहा हूं लेस स्टेबल। ये कैसा होना चाहिए? लेस स्टेबल। और ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए मोस्ट स्टेबल। कैसा हूं? मोस्ट स्टेबल। कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है कि जहां पॉजिटिव है उसी के बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है और इन्हीं की शिफ्टिंग करके आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। और जो एक से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की संभावना हो तो उस केस में जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसी को आपको बनाना होता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे है क्या कि जो कार्बोकेटाइन आपने बना रखा है इसमें आपके पास CH3, इधर कार्बन, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। मतलब अगर CH3 को CH+ को घेरे हैं तब बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, दैट मींस इसके पास केवल 3 हाइपर कंजुगेशन है। तो यहाँ पे आपके पास 3 हाइपर कंजुगेशन है और साथ साथ एक अल्काइल इधर का प्लस आई, एक अल्काइल इधर का प्लस आई, मतलब 2 प्लस आई सिस्टम में लगा हुआ है। एक टर्सरी ब्यूटाइल का प्लस आई लगा है और एक मिथाइल का प्लस आई लगा है और सिस्टम में रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी? ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं है। दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज का केस क्या था कि जब कहानी में था ए के पास लोन पेयर, ए नेगेटिव चार्ज, बी के पास पॉजिटिव, तो लोन पेयर वाली कहानी भी नहीं है। और तीसरा था ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, वो कहानी भी नहीं है। ये सारे कहां से आए थे? याद करिए, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वही तो रेजोनेंस होता है। ए के पास लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, ये ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। तो चूंकि इसमें रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कंजुगेशन केवल 3 है, इंडक्टिव इफेक्ट केवल 2 है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहीं पर आपको इसको हाथ से रखकर ढकना होता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज सोचना होता है और ये जो ग्रुप लगे हैं इनके बारे में डिसाइड करना होता है। अगर इनकी वजह से यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो तो मूवमेंट करा दो, लेकिन अगर इनकी वजह से कार्बोकेटाइन इससे कम स्टेबल बन रहा हो तो मूवमेंट मत करवाओ। जैसे अगर मैं यहां से मिथाइल को उठाकर यहां से यहां पर कर देता हूं और यहां पर पॉजिटिव चार्ज सोचता हूं तो यहाँ CH3 का अगेन 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेशन मिलने वाला है। तो दैट मींस यहाँ पे केवल एक CH3 का हाइपर कंजुगेशन से 3 CH3 हाइपर कंजुगेशन आया या 2 CH3 का हाइपर कंजुगेशन से 6 हाइपर कंजुगेशन आया। तो दैट मींस यहाँ पर कार्बोकेटाइन एक तो टर्सरी बन रहा है, हाइपर कंजुगेशन का नंबर भी बढ़ रहा है। यहाँ कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, हाइपर कंजुगेशन का नंबर भी कम है। तो होगा क्या? लेस स्टेबल को मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मिथाइल का मूवमेंट करवा दोगे और जब मिथाइल का मूवमेंट करवा दोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इसको चेक भी कर लो। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को घेरता हूं तो यहाँ 3 3 6 और एक 7, तो यहाँ 7 हाइपर कंजुगेशन आए। इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो एक मिथाइल का प्लस आई, दूसरा मिथाइल का प्लस आई, यहाँ तीसरा आइसोप्रोपाइल का प्लस आई, मतलब 3 प्लस आई लगा हुआ है। तो क्या लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में गया? ये नहीं गया। गया अभी ही आपको मिला लेना है। तो अगर इसको देखो तो एक पे 2 मिथाइल चाहिए, ये नहीं है। यहाँ देखो नहीं है, यहाँ आपको लग रहा है मिथाइल मिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, मिथाइल मिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, यही हमारा आंसर है। और डी में कह रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी है, दैट मीन्स भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि जहां पॉजिटिव है उसी के बगल वाले कार्बन के ऊपर फोकस करिए। यहीं से हाइड्राइड को, अल्काइल को, फिनाइल को या बॉन्ड को शिफ्ट करना है और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सर एक ही कार्बन पर हमारे पास आपका अल्काइल ग्रुप भी है, इसी पे हमारा फिनाइल ग्रुप भी है, इस पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ कार्बोकेटाइन बना हुआ है, अब किसका मूवमेंट कराएं?
क्या हम हाइड्राइड का मूवमेंट कराएं, फिनाइल का मूवमेंट कराएं या मिथाइल का मूवमेंट करवाएं? तो मैंने क्या बोला था, हाथ से इसको ढक लेना है और ढकने के बाद इनके ऊपर फोकस करना है। तो अगर मैं H को ढकता हूं और यहाँ कार्बोकेटाइन सोचता हूं तो PH का प्लस M है, CH3 का हाइपर कंजुगेशन है, मतलब H के मूवमेंट से फिनाइल का प्लस M, साथ में 3 हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। अगर पीएच को ढक दें तो H रेफरेंस वैल्यू, CH3 का केवल हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, और CH3 को ढक दें तो केवल पीएच का रेजोनेंस मिलेगा। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आ रहा है वो किसके मूवमेंट से आ रहा है, इसी हाइड्राइड के मूवमेंट से आ रहा है। तो इसीलिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ हाइड्राइड का मूवमेंट कराकर कुछ इस तरीके कार्बोकेटाइन के बारे में सोचना है, यही आपको बनाना है, यही बन जाएगा, ये तो बनेगा। लेकिन अगर दिमाग में आ ही गया कि सर फिनाइल का मूवमेंट करा दें तब क्या होगा, तो चेक कर लो। अगर फिनाइल का मूवमेंट कराते तो जो कार्बोकेटाइन आप बनाते वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनाते, ऐसा बनाते। अगर मान लो दिमाग में आ गया कि सर मिथाइल का मूवमेंट कराएं तब, तो जब मिथाइल का मूवमेंट कराओगे तो जो कहानी में किरदार आएगा वो किरदार कैसे आएगा, वो किरदार आपका कुछ इस तरह का बनेगा। तो यहां अगर देखो तो हाइपर कंजुगेशन केवल एक है, इंडक्टिव इफेक्ट केवल एक है, रेजोनेंस है नहीं, तो हाइपर कंजुगेशन केवल एक। लेकिन यहां देखो, यहाँ पे एक रेजोनेंस के अलावा 6 हाइपर कंजुगेशन है, तो 6 हाइपर कंजुगेशन है, साथ में रेजोनेंस है। यहाँ देखो तो रेजोनेंस नहीं है लेकिन 5 हाइपर कंजुगेशन है, तो केवल 5 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ रेजोनेंस है, साथ में 2 हाइपर कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस है, साथ में 2 हाइपर कंजुगेशन। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, यही तो गया। इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि जहां पॉजिटिव है उसके बगल से हाइड्राइड, अल्काइल या फिनाइल के बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है, और हमेशा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।